नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 2025 के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए जीके का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के लगभग सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे। इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इन इंडिया। भारत में सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वेलेस्ली ने। दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1978 में सहायक संधि की शुरुआत की थी। इसके तहत जो इंडियन रियासतें थी उनको अपनी सेना हटाकर जो ब्रिटिश सेना थी उसको रखने की शर्त होती थी। तो इसका राइट है आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राजभाषाओं की सूची से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8th शेड्यूल, 8वीं अनुसूची। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 राजभाषाएं शामिल हैं, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ प्लासी फोर्ट। हिस्ट्री से संबंधित एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम्स में लगभग पूछा जाता है। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1757। 1757 ने प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, 1757 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, विच रिवर इज़ नोन एज द सोरो ऑफ बिहार। कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि कोसी नदी हर वर्ष भारी बाढ़ लाती है बिहार में, जिससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, बहुत नुकसान पहुँचता है। इसीलिए इसे बिहार का शोक यानी कि सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल। व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभिनव बिंद्रा। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, 2008 के जो चाइना के बीजिंग में जो ओलंपिक हो रहा था उसमें भारत के अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में गोल्ड मेडल जीता था और व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। ऑप्शन नंबर ए, अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट, विच मुगल एम्परर बैंड म्यूजिक एंड डांसिंग। किस मुगल सम्राट ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। औरंगजेब द्वारा म्यूजिक एंड डांसिंग पर जो है बैन लगा दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वेयर इज़ द इंडियन नेशनल डिफेंस इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मानेसर, हरियाणा। भारतीय नेशनल डिफेंस इंस्टीट्यूट भारत की पहली सैन्य शिक्षा और रणनीति पर आधारित यूनिवर्सिटी है। यह करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी, मानेसर हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फाइनेंस कमीशन। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 280, यानी कि आर्टिकल 280 के तहत हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। प्रत्येक 5 साल में वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व के बंटवारे की सिफारिश करता है कि केंद्र से राज्य को कितना कमीशन कितना रिवेन्यू मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 280 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच इंडियन साइंटिस्ट इज़ नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि जीके के एग्जाम्स में क्वेश्चंस में लगातार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी जो मिसाइलें हैं उनमें उनके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड मेनली बाय विच मेथड। तो भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसको किस मेथड से निकाला जाता है या किस विधि से उसको आंका जाता है? तो इसका राइट आंसर है एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और प्रोडक्शन मेथड। तो इन तीनों विधियों से जो है भारत की राष्ट्रीय आय को
कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री, यानी कि जो उपरोक्त तीनों विधियां हैं, व्यय विधि, आय विधि और उत्पादन विधि, इन तीनों विधियों से भारत की नेशनल इनकम को एस्टिमेटेड किया जाता है या कैलकुलेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।